क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लेक्चर 1 है आपका। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसमें हमको फर्स्ट चैप्टर 2 है द ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर में हमको अर्थ का मॉडल जो है ग्लोब उसके बारे में पढ़ना है और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर आवर अर्थ शेप लाइक एन ऑरेंज। मतलब हमारा पृथ्वी जो है दोनों पोल्स पे नॉर्थ और साउथ पे चिपटा हुआ है और इक्वेटर के पास फूला हुआ है, इसलिए इस तरह से हमारा अर्थ का शेप जो है एकदम एक ऑरेंज की तरह है। जो इक्वेटर से जो डायमीटर है अर्थ का वो है 12,753 किलोमीटर और जो पोल्स का डायमीटर है वो है 12,710 किलोमीटर। ग्लोब जो है एक सही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। ये अर्थ का करेक्ट शेप और साइज़ बताता है। अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस है उसका सही शेप और साइज़ बताता है। ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है पूरे पृथ्वी का स्मॉल स्केल पे। ग्लोब जो है हमको करेक्ट आइडिया देता है अर्थ के शेप के बारे में। पोल्स, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशन, कॉन्टिनेंट्स ये सब दिखाए हुआ रहता है ग्लोब पे। इस तरह से ये ज़्यादा क्लियर आइडिया देता है हमारे प्लानेट का, मतलब अर्थ का। इन द पास्ट ग्लोब्स यूज टू बी रेदर डिफ़िकल्ट टू कैरी। पुराने ज़माने में जो ग्लोब होते थे वो बहुत ही विशाल होते थे और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब फोल्डेड ग्लोब्स भी आ गया है जिसको फुलाया भी जा सकता है। दे कैन बी यूज्ड एज वी यूज़ एवर पिलो। जिस तरह से हम लोग हवा वाला तकिया और बैलून का उपयोग करते हैं उस तरह से ग्लोब का भी उपयोग अब किया जा सकता है। आजकल ग्लोब्स ऐसा मार्केट में आ गया है जो अलग अलग रिलीफ फीचर्स भी बताता है अर्थ का, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन ये सब भी दिखाया रहता है उसमें और हम उसको अपने हाथ से महसूस भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सी हाउ द ग्लोब हैज अ स्लाइट टिल्ट विथ इट्स ऑर्बिट। जब हम ग्लोब को देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो ग्लोब है वो थोड़ा सा झुका हुआ है अपने ऑर्बिट पे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ग्लोब बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट और यही झुकाव के कारण हमारे पृथ्वी पे अलग अलग मौसम होता है। और इस तरह से ग्लोब जो है एक बहुत अच्छा औजार है हमारे लिए पृथ्वी के बारे में जानने के लिए। ग्लोब का कुछ लिमिटेशन भी है। एक ग्लोब को हम लोग बहुत ही अच्छा से उपयोग कर सकते हैं जब हम पृथ्वी के बारे में पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन जब हम सिर्फ पृथ्वी के किसी एक भाग को पढ़ना चाहते हैं, जैसे किसी देश को या किसी राज्य को या डिस्ट्रिक्ट को या टाउन को या गांव को, तो इसमें हम लोग ग्लोब से इसका जानकारी नहीं ले सकते हैं। इन ऑल सच केसेस, इस तरह के सारे केस में अलग अलग साइज़ का मैप्स का उपयोग होता है जो अलग अलग स्केल पे बनाया जाता है। इससे हम उनसे जानकारी ले सकते हैं। मैप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफिकर्स के लिए ही नहीं लेकिन उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। जो साधारण नागरिक हैं और जो औरतें हैं वो भी मैप्स का उपयोग करती हैं। मैप बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। अब हम पोजीशन ऑन द ग्लोब पढ़ेंगे। हमारा पृथ्वी जो है हम लोग मतलब ग्लोब पे कहाँ पे हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ एस्टेब्लिश 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। पृथ्वी का रोटेशन के कारण 2 फिक्स्ड पॉइंट है अर्थ पे जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल ऊपर वाले को और नीचे वाले को साउथ पोल। दीज आर द पॉइंट्स वेयर इमेजनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड्स। ये वो 2 पॉइंट है जहाँ पे अर्थ का इमेजनरी एक्सिस ख़त्म होता है। बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक इमेजनरी सर्किल पास होता है। जैसे यहाँ पे इक्वेटर है एक इमेजनरी सर्किल। ये पृथ्वी को 2 भाग में बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और नीचे वाले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। जितना भी लाइंस है जो इक्वेटर के पैरेलल चलता है इसको हम लोग लैटीट्यूड कहते हैं या पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड कहा जाता है। और ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो और जितना भी सर्किल्स है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है और सब सर्किल जितना भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जाके मिलता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द पोजीशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ कैन बी लोकेटेड विथ रेफरेंस टू दीज लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और पृथ्वी पे कोई भी ओशन, कॉन्टिनेंट या कंट्री को हम लोग लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही हम लोग पता करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैटीट्यूड।
लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड आर द इमेजनरी सर्कल्स। लैटीट्यूड का जो लाइन है ये कोई ऐसा पृथ्वी पे लाइन्स नहीं बना हुआ, ये हम लोग ज्योग्राफर्स लोग अपने सुविधा के लिए इसको माने हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल चलता है। इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन है, इक्वेटर भी एक काल्पनिक लाइन है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरता है बीच से, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से होकर गुजरता है। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे होता है और पोल जो है वो 90 डिग्री पे होता है। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 90 लैटीट्यूड है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 90 लैटीट्यूड है और इक्वेटर से नीचे की तरफ भी 90 लैटीट्यूड है। फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ भी 90 लैटीट्यूड है। इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, इसलिए इसको इक्वेटर को ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है, और जितना भी दूसरा लैटीट्यूड है वो स्मॉल सर्किल्स होता है। यहाँ पे देखिए जो इक्वेटर जो बीच में है वो सबसे बड़ा सर्किल होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उस सर्किल का जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, इसलिए इक्वेटर को ग्रेटेस्ट सर्किल कहा जाता है। अब लैटीट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लैटीट्यूड क्या है? ये इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ से एंगुलर डिस्टेंस बताता है, इसको एंगल के रूप में नापा जाता है, जिसका एपेक्स जो है वो पृथ्वी का सेंटर होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटीट्यूड हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी लैटीट्यूड है वो सर्किल्स है जो इक्वेटर के पैरेलल में चलता है, जितना भी लैटीट्यूड है वो ऊपर और नीचे की तरफ छोटा होता जाता है। जो पोल और 90 डिग्री लैटीट्यूड है वो एक बिंदु के रूप में है, और ये ईस्ट और लैटीट्यूड जो है ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में चलता है, और इससे हम लोग ज़मीन पे पृथ्वी की सतह पे ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं। ये मौसम के बारे में भी, किसी भी जगह के मौसम के बारे में भी बताने में मदद करता है। अब हम कल पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड्स के बारे में।